गांव का सुखद और शांत वातावरण था, जहां हर कोने से हरियाली बसी हुई थी। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। रामलाल एक आलसी किसान था, जो अपने खेतों में दिन भर आराम करना पसंद करता था। एक दिन उसने अपने दोस्त श्यामलाल से कहा, श्याम, हमें एक साथ मिलकर कुछ नया करना चाहिए। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करें रामलाल? रामलाल ने उत्साहपूर्वक कहा, हमें एक साथ मिलकर गांव को और भी सुंदर बना सकते हैं। दोनों ने मिलकर गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया। वहां उन्होंने एक साथ काम करने का आइडिया बताया और सभी से मदद मांगी। गांव वाले ने खुशी खुशी सहमति दी और साथ मिलकर गांव को साफ सुथरा और हरित बनाने का कार्य शुरू किया। रात रात भर मेहनत के बाद गांव का चेहरा बदल गया। रामलाल और श्यामलाल ने साबित किया कि मिलकर किया गया कोई भी कार्य सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। गांव के लोगों का साथ देखकर उन्होंने एक नया साथीपन का माहौल बनाया और सबको एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सीख दी। एक छोटे से गांव की बात है, जहां के लोग अपने आप में खुशहाल थे। यहां की खेतों में सर्दी की सुबहें और बैलगाड़ियों की धूप में चरण रहते थे। रामू, एक होशियार गांव वाला, अपनी बचत के साथ अपने छोटे से खेत में काम करता था। एक दिन उसने गांव के लोगों को एक साथ मिलकर किसान मेला का आयोजन करने का सुझाव दिया। गांव वाले एक साथ आए और मेले का आयोजन किया। मेला में खेती बाड़ी से लेकर स्थानीय कला और शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रदर्शनियां थीं। गांव की सांस्कृतिक धरोहर भी मेले में साझा की गई। रामू ने गांव वालों को एक साथ आने के महत्व को समझाया और साझेदारी में काम करने का महत्व बताया। सभी ने एक दूसरे की मदद की और मेला बहुत सफल रहा। इस मेले ने गांव को न केवल एक सजीव रूप में दिखाया, बल्कि उसमें सामूहिक ऊर्जा और साहस का एक नया चेहरा प्रकट किया। गांव वाले समझ गए कि मिलकर किया गया कोई भी कार्य संभव है। इस छोटे से गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि साझेदारी और समृद्धि की राह में छोटे कद के कदम महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की रिया रहती थी। गांव की गलियों में, जहां हर कोने से हरियाली की छाया होती थी, वहां रिया एक बहुत खोजी और साहसी बच्ची थी। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज ने स्काई को रंगीन बना दिया था, रिया ने अपने दादी के घर के अटिक में एक पुरानी धूल भरी किताब ढूंढी। वह उत्साहित होकर उसे खोला और उसमें एक जादुई जंगल की कहानी पढ़ने लगी। जंगल की कहानी में था एक गुप्त वन, जो विशेष इच्छाओं को पूरा करने का वादा करता था। रिया ने ठान लिया कि वह भी इस जंगल की खोज में निकलेगी। रिया ने बिना किसी संकेत के और बस अपनी उत्सुकता के साथ जंगल की ओर प्रवृत्त हो गई। घने जंगल में उसने साहस और सहानुभूति की राह पर अनेक परीक्षणों का सामना किया। रास्ते में वह ने कई बार बोलने वाले पशुओं से मिली, जादुई पौधों से गुजरी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। जंगल के बीच रिया ने एक चमकते हुए झील को पाया, जो एक बुद्धिमान उल्लू द्वारा रक्षित था। उल्लू ने कहा, बच्ची, तुम्हें जब तकदीरा का सहारा है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। रिया ने विनम्रता के साथ अपनी इच्छा को व्यक्त किया और अपने गांव के लिए खुशियां, समृद्धि और प्रेम की कामना की। झील ने उसकी इच्छा को सुना और उसे एक जादुई रत्न दिया। रिया गांव लौटी और जब वह रत्न के साथ वापस आई, गांव में एक अद्वितीय परिवर्तन हुआ। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांट रहे थे, प्राकृतिक संरक्षण में लगे थे। एक छोटे से गांव की बात है, जहां हर किसी का दिल बड़ा होता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और गांव की चारों ओर एक हरियाली बिखेरी हुई थी। गांव में रहने वाले बच्चों में एक छोटा सा सपना था, एक सुंदर सा पार्क, जहां वे खेल सकते और अपनी दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते। लेकिन गांव की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि एक नया पार्क बनाया जा सकता था। इस समस्या को देखकर गांव का एक बच्चा, आर्यन, ने तय किया कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ करेगा। उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और एक साझेदारी शुरू की। सभी बच्चे मिलकर बचत करने लगे और अपनी छोटी सी राहती में एक छोटे से पार्क की तैयारी करने लगे। वे खुद भी मिलकर काम करते और गांव वालों से मदद मांगते। थोड़े समय के बाद
बच्चों ने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। वहां एक सुंदर सा पार्क खड़ा हो गया जिसमें झूले, स्लाइड्स और हरियाली थी। गांव वाले हुए बहुत खुश और आभासी क्योंकि उनके बच्चों ने मिलकर एक सुंदर सा पार्क बनाया। साझेदारी, समर्पण और संघर्ष ने दिखाया कि छोटे किसी भी बड़े कार्य को साकार कर सकते हैं। गांव में फिर से एक नई ऊर्जा बहने लगी और सभी ने मिलकर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया। गांव के बच्चों का यह सामूहिक प्रयास ने सिखाया कि मिलकर कुछ करना हमेशा संभव है और छोटे कद के कदम भी बड़े बदलाव की दिशा में बढ़ा सकते हैं।